कश्मीरी माइग्रेंट कैंप में जाने के बाद हम लोगों को जिस तरीके से वहाँ ग्राउंड जीरो पर कश्मीरी पंडित भाइयों से बातचीत से पता लगा, उससे बड़ा दुख हो गया। क्योंकि कश्मीरी पंडित भाइयों ने जिस तरीके से वहाँ पर आवाज़ें उठाई कि 36 कैबिनेट मिनिस्टर आने के बावजूद जम्मू में और 285 बार पार्लियामेंट में 370 और 35A को डिफेंड करने के लिए 285 सेकंड नहीं थे किसी कैबिनेट मिनिस्टर के पास या मेंबर पार्लियामेंट के पास, जो वहां पर जाकर खाली देख लेते वो किस स्थिति में रहते हैं, जिनके नाम से आप डिफेंड कर रहे हैं पूरे देश में 35 और 370 को। ये हम वी आर ऑल पार्ट ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट, बट हम गुजारिश करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उसमें प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। जितना भी जो भी टीम लेकर आया था, व्हाई ही हैज नॉट गॉन टू दैट साइड, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो उनके मेजर इश्यूज है वहां पर जो हाईलाइट किए गए, जो हमारी पार्टी दिल्ली में प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करेगी। अगर हो सके तो हम पार्लियामेंट में भी, अभी बजट सेशन चल रहा है, 2 मार्च के बाद जो पार्लियामेंट सेशन होगा उसमें प्रॉपर तरीके से उस पर बातचीत होगी। दूसरी बात है जो मेडिकल क्लेम्स है, जो मेडिकल एश्योरेंसेज है या मेडिकल स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। बाकी सब स्कीम्स में तो कोई भी स्कीम उनको नहीं मिल रही है, लेकिन मेडिकल स्कीम कम से कम उनको मिलनी चाहिए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में पूरी कंट्री में हम लोग जहां पर भी बिलो पॉवर्टी लाइन कोई भी होता है या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास होता है उसको मिलता है। तीसरी बात है, जो जब हम लोग यहाँ आरएसपुरा में परसों गए, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट राकेश डोगरा जी ने जो बहुत अच्छा प्रोग्राम वहां पर रखा था, वहां पर 2-2.5-3 हजार लोगों ने अच्छी गैदरिंग हो गई, ज्वाइनिंग की। रफीकी साहब ने भी वहां पर ही ज्वाइनिंग की। साथ में हमारे साथ और भी 6-7 एमएलए जिनके साथ बातचीत चल रही है, जो दिल्ली में भी पासवान साहब से भी मिलके आए हैं, वो भी होपफुली महीने 1.5 महीने में वो भी पार्टी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और पार्टी हर जगह, हर एक सीट पर, बोथ जम्मू एंड कश्मीर में हर एक सीट पर इंडिविजुअली विदाउट एनी अलायंस विद एनी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। तीसरी बात है, जब हम वहां पर गए तो फार्मर्स की जिस तरीके से प्रॉब्लम है, जब बर्फबारी इतनी ज्यादा हो गई है उसकी वजह से आरएसपुरा और इस सब सराउंडिंग एरियाज में जो हमारे गांव के लोग हैं उनके जमीनों में इतना पानी आया है, उसमें जो जिस तरीके से रसद जो भी हमारा कनक और धान नहीं निकल रहा है, नहीं बन रहा है, वो सब खराब हो चुका है। अभी तक कहीं पर सर्वे नहीं हो रहा है, कहीं पर भी ग्राउंड जीरो पर। और कश्मीर में भी इसी तरीके से बर्फबारी इतनी हैवी हो गई जिससे फ्रूट निकलने वाला होता है, जैसे फ्रूट के पेड़ है, वो सब खराब हो चुके हैं। उसके तरीके में भी, उसमें भी कहीं पर कोई काम हुआ नहीं है। मैं एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि हम लोग 370-35A की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नाउ इंटीग्रेटेड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूटी के जरिए से, एज बीइंग एन यूटी पीपल, हमारा ये हक बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करने का कि इसको प्रॉपर सर्वे कराया जाए ग्राउंड जीरो पर, और इसमें जो मुआवजा है उन गरीबों को दिया जाए, जिसकी वजह से उनकी वापस स्टेबिलिटी हो जाएगी, उनका वापस वो खड़ा हो सकते हैं। तीसरी बात है, जो हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्रुप आया था, कम से कम 400-500 लोगों का ग्रुप आया था परसों, जो आरएसपुरा में हमसे मिला, जो वीडीसी ग्रुप है। वीडीसी भाइयों को जिस तरीके से उनको साइडलाइन कर रखा है, जब यहाँ मिलिटेंसी पीक पर थी तब उनको यूटिलाइज किया गया, तब उनको साथ में रखा गया, उनके बहुत ज्यादा भाइयों की किलिंग्स भी हो गई। लेकिन आज जिस तरीके से उनको सैलरीज के बगैर रखा है, उनको साइडलाइन किया, मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ उसमें एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर यह देखा जाए कि अगर उस टाइम हमें उनको यूटिलाइज किया तो आज भी हम उनको ना छोड़े, क्योंकि वो हमारी जरूरत है, वो हमारा हिस्सा है, वो सोसाइटी का भी हिस्सा है। चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट में एलजी साहब मिल बांटकर अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए काम करने की जरूरत है, और अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए बहुत जरूरी है अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ काम करने की जरूरत है, और साथ में अनएम्प्लॉयड जो है उनके साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत है, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली। अभी हालात ठीक है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे भी हालात ठीक रहेंगे। उस हालात को और ज्यादा ठीक रखने के लिए, कंसिस्टेंटली वो हालात ज्यादा बेटर हो जाए, उसके लिए जरूरत है ग्राउंड जीरो पर सिविल सोसाइटी के साथ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ, कमर्शियल बिजनेस सेक्टर के साथ में, और इन पर्टिकुलर यूथ जो कश्मीर वैली का है उनसे बात करने की खुले दिल और खुले दिमाग से। वो हमारा हिस्सा है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। अब इंटीग्रेटेड हो चुका है, अब ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके साथ बैठकर खुलकर बात करें। यही हमारी आज इश्यूज थे। पीएचई पीडीडी के कुछ एम्प्लॉइज हैं जो बहुत दिनों से बेचारे धरना प्रदर्शन पर सड़क पर बैठे हैं,
हम एलजी साहब से उसके लिए भी गुजारिश करना चाहते हैं कि उनको देखा जाए, उनकी कोई भी गलती नहीं है। जिसको अगर एम्प्लॉय लगाया पूरे पॉलिटिकल फोर्स ने, पहले उठा के उनको नौकरियां दे दी, अब उनको तनख्वाहें एक एक साल से नहीं मिल रही है। वो बेचारे न घर में अपनी फैमिली को चेहरा दिखा सकते हैं, न मार्केट में अपने आप को सामने लेके आ सकते हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रेरोगेटिव है एलजी साहब का, हमारा डायरेक्ट टच है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, उसके लिए एक स्पेशल फंड रेज की जाए, एक स्पेशल फंड क्रिएट किया जाए, सोर्स क्रिएट किया है जिसके माध्यम से उनको सैलरीज मिले, जो उनका घर बार चले।